देखो, संशोधन का मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार चर्चा करके इनके लूप होल बता दे कि इनके पास 9 लाख एकड़ जमीन कहाँ से आई, 6 लाख एकड़ के इनके पास कागज नहीं है, खुद ओवैसी बोल रहे हैं 3000 एकड़ की जमीन पे तो कब्जा कर रखा है ओवैसी ने। तो ये सब लूप होल निकल रही है। सरकार जनता को बता रही है कि कितने बड़े पाप किए हैं कांग्रेस ने। मोदी ने क्या कहा था, मैं तो गड्ढे भर रहा हूँ, कांग्रेस ने गड्ढे किए थे, वक्फ बोर्ड भी एक गड्ढा है। तो यह जो क्रांतिकारी हिंदू युवा खड़े हैं, पिंकी चौधरी हो गया, प्रीत सिरोहा हो गया, अनिल चौधरी जी हो गए, और जितने भी योद्धा यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये सब कह रहे हैं सिर्फ संशोधन करने से कुछ नहीं होगा, इस गड्ढे को पूरी तरह भर दो, मतलब समाप्त कर दो। 9 लाख एकड़ जमीन तो पाकिस्तान के पास भी नहीं है, जितनी जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। तो उनपे अवैध कारोबार चलाते हैं, गलत मुसलमानों को दे देते हैं। दाऊद जैसे लोगों की जमीनें भी हैं इसमें। औरंगजेब, बाबर, अकबर जो मुगलिया सल्तनत थी उसकी जमीन तो है ही। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्हें इस वक्फ बोर्ड को बिल्कुल समाप्त किया जाए। और अगर पाकिस्तान में मजहब के आधार पर जब बंटवारा हो गया, पाकिस्तान में किसी हिंदू को, पाकिस्तान में कोई हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं मिला, तो भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? पहले तो ये खत्म करो। तो पाकिस्तान में हिंदू को कोई इस तरीके की दान की जमीन नहीं मिली, या जो वहाँ के लाला लोग जो हिंदू वहां से वापस आ गए थे वो जमीन उनको नहीं मिली, तो यहाँ वक्फ बोर्ड क्यों? क्योंकि ये क्लेम करते हैं उन्हीं जमीनों पर जो बंटवारे के बाद भी यहाँ रह गई थी मुसलमानों की। तो मैं कहूंगा मोदी सरकार उन्हें शत्रु संपत्ति कहे, या उन्हें कहे कि भारत की स्वतंत्रता के बाद स्वाधीनता की जमीन तो वो हमारी होनी चाहिए, भारत की होनी चाहिए। और एक बात, कुछ लोग जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि जय मीम वाले जो वक्फ बोर्ड पे दावा ठोकते हैं, जय भीम वालों को ये सारी जमीन दे दे, उनको दे जो अभाव में है, हर किसी को नहीं। सरकार जो 80 करोड़ अनाज दे रही है वो वक्फ की जमीन से दे, क्योंकि ये सब इलीगल जमीन है, वो सारा सरकार के उसमें जाना चाहिए। और एक बात, आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, हमारे हिंदू मंदिर से टैक्स जा रहा है 400 करोड़ का। राम मंदिर में एक साल में 400 करोड़ का टैक्स दे दिया। वक्फ में कितना टैक्स दिया बताओ? वक्फ में कितने स्कूल, यतीम खाने खोले, कॉलेज खोले, इसका हिसाब दे, कितना टैक्स देता है ये। अच्छा, आपने कहा कि अभी की जब बंटवारा हुआ तो उधर जो वहाँ कोई हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बना, यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया गया और वक्फ बोर्ड में जमीन दे दी गई। तो क्या कारण है कि उस समय दे दी गई? कोई बोला नहीं, उस समय दी थी तो ना, उस समय बोलते ना। नेहरू क्या है, नेहरू अंग्रेजों का एजेंट था, और गांधी की स्थिति ये थी कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस को बोल के गए थे। बंटवारा भी मुस्लिम वोट बैंक के लिए किया गया था। 90% मुसलमानों ने भारत के बंटवारे के लिए वोट दिया था, 90 के 95%, और यहीं बस गए। गांधी ने कहा तुम देश भी बंटवा दो और वोट देने के लिए संधि कर दो कि मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देगा, और इन्हीं कांग्रेसियों ने बिल बना के दे दिया वक्फ बोर्ड प्लेसिस ओवरशिप एक्ट है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस और जिहादी पार्टी है एक तरीके से। कांग्रेस और आतंकवाद एक ही है, कांग्रेस और लैंड जिहाद एक ही है, कांग्रेस और वक्फ बोर्ड एक ही है। सबसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत करो, तो इनको सत्ता में मत आने दो, विपक्ष में मत रहने दो। तो सबसे बड़े दुश्मन यही हैं देश के। आप कह रहे हो कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस की तो इस बार सीट और बढ़ गई। ये साजिश के तहत बढ़ी थी, 99 सीटें आई हैं जो उनको, ये साजिश के तहत आई है। इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया खटाखट सेवा वाला, जो कि ये किसी राज्य में नहीं दे रहे कांग्रेस के। 5 रुपए 4 रुपए अभी दंदनी दूध पे बढ़ गया। कांग्रेस की सरकार बनी है ना कर्नाटक में, 9 रुपए महंगा हो गया दूध। पहले 5 बढ़ाए थे, अब 4 बढ़ा दिए, 9 रुपए बढ़ा दिए। अमूल के खिलाफ वो आंदोलन किया था उन्होंने कि भाई गुजरातियों को यहाँ ला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चलाया। लेकिन जो नंदनी मिल्क वहाँ मिल रहा है वो 9 रुपए महंगा कर दिया। इसका मतलब कांग्रेस घोटाला कर रही है, पेट्रोल दाम वहाँ बढ़ा रखे हैं। और उसके अलावा मुसलमानों को वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा 2 या 4% की, वहाँ पे उन्हें वो दे रहे हैं रिजर्वेशन। ये क्या चल रहा है? मुसलमानों को SC ST OBC का रिजर्वेशन काट के दिया जा रहा है। तो ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है,